अगर आप इस वक्त धरती पर खड़े हैं तो जरा कल्पना कीजिए, यहीं से, उसी जगह से अगर सीधी खुदाई शुरू हो जाए, नीचे और नीचे, जब तक हम धरती के सबसे गहरे हिस्से तक न पहुंच जाएं। लेकिन सवाल यह है, उस गहराई में आखिर है क्या सिर्फ मिट्टी और चट्टानें, या फिर तपती सुरंगें, दबी हुई सभ्यताएं और ऐसे जीव जो सूरज की रोशनी कभी देखे ही नहीं। आज हम करने जा रहे हैं इंसानी इतिहास की सबसे अनोखी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो ऊपर नहीं, नीचे जाती है, धरती की तहों के पार, उसके जलते हुए दिल तक। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उतरने जा रहे हैं धरती के अंदर। हम हर दिन जिस जमीन पर चलते हैं वो सख्त, स्थिर और भरोसेमंद लगती है, लेकिन उसके नीचे एक पूरी दुनिया सांस ले रही है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की पहली परत में उतरते हैं। जैसे ही जमीन को कुरेदना शुरू करते हैं, कुछ ही इंच नीचे एक जैविक नेटवर्क शुरू हो जाता है। 1 से 2 फीट की गहराई में पाए जाते हैं घरेलू कीड़े, चींटियां, मिट्टी में रहने वाले कीट और छोटे सरीसृप कुछ इलाकों में आपको मिल सकते हैं। बिलों में रहने वाले स्तनधारी जैसे खरगोश या कछुए जो सूरज की रोशनी से दूर मिट्टी में अपना संसार बसाए हुए हैं, इसी परत में फैली होती है। आम पेड़ों की जड़ें जो नमी और पोषक तत्व खींचने के लिए धरती में अपनी पकड़ बनाती हैं। अगर आप किसी शहर में खुदाई कर रहे हो तो 3 से 6 फीट की गहराई में आ जाती है। पानी की पाइपलाइन, गैस लाइनें, सीवर और पुरानी केबल्स इसी सतह के पास छिपे हो सकते हैं। टूटे बर्तन, दीवारों के अवशेष और इतिहास की दबी कहानियां 10 फीट नीचे चलते हैं तो मिलती हैं ऐतिहासिक सुरंगें, जैसे वियतनाम की कूची टनल्स जहां सैनिक महीनों छिपे रहते थे। संकरी, घुमावदार और सांस रोक देने वाली 60 फीट नीचे पेरिस की प्रसिद्ध कैटाकोम्ब्स हैं, जहां करीब 60 लाख इंसानों की हड्डियां दीवारों में सजाई गई है। एक ऐसा शहर जिसे मौत ने बसाया है, इसी के पास 80 फीट नीचे है। लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो धरती के भीतर दौड़ती रफ्तार और हर दिन लाखों की हलचल। हम अभी सिर्फ 20 फीट तक ही पहुंचे हैं और फिर भी इतिहास, जीवन और तकनीक की परतें एक के बाद एक खुल रही हैं। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं, हर परत और ज्यादा रहस्यमयी होती जाती है। अब हम पार कर चुके हैं धरती की बाहरी सतह और आगे बढ़ रहे हैं उन गहराइयों में जहां इंसानी हाथों ने असंभव को मुमकिन बनाया है। 65 फीट नीचे पेरिस की वही भूल भुलैया करीब 200 मील लंबी सुरंग, दीवारों में जमी खामोशी और सन्नाटा। 80 फीट पर लंदन की मेट्रो जहां शोर नहीं, रफ्तार गूंजती है। और फिर मेलबोर्न का सीवर टनल 164 फीट नीचे, इतनी चौड़ी कि उसमें गाड़ी चलाई जा सकती है। 197 फीट पर दुबई का डीप डाइव पूल, दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, जिसके भीतर एक डूबा हुआ शहर बसा हुआ है। अब मिलती है प्रकृति की ताकत, मेस्काइट पेड़ की जड़ें 217 फीट नीचे और वॉर्ड फिग ट्री की जड़ें, धरती पर सबसे गहराई तक पहुंचने वाली जीवित संरचना। 500 फीट नीचे स्वीडन का साला सिल्वर माइन होटल, एक खदान जो अब एक होटल है, जहां ना मोबाइल सिग्नल है, ना इंटरनेट, बस पत्थर, शांति और वो सन्नाटा जिसमें धरती की धड़कनें सुनाई देती हैं। 1000 फीट नीचे जहां अब तक हम जो भी देख रहे हैं वो इंसानी जरूरत, डर या जिज्ञासा का नतीजा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब हम पहुंच चुके हैं उस गहराई में जहां ना हवा है, ना रोशनी, सिर्फ पथरीली दीवारें और मौन का भार। 950 फीट नीचे नॉर्वे की रायफास्ट टनल, दुनिया की सबसे गहरी अंडरसी रोड टनल, जहां समुद्र के नीचे गाड़ियां दौड़ती हैं। 2150 फीट न्यू मैक्सिको, अमेरिका, जहां जमा किया जाता है रेडियो एक्टिव वेस्ट धरती के अंदर नमक की परतों में सील करके, ताकि ये हजारों साल तक सुरक्षित रहे। और अब 7257 फीट नीचे दुनिया की सबसे गहरी प्राकृतिक गुफा वेरियोवकीना, जो इतनी विशाल है कि उसमें उतरने में हफ्तों लगते हैं, जहां अंधेरा इतना घना होता है कि इंसान की सोच भी डगमगाने लगे। 10,500 फीट नीचे गॉटहार्ड बेस टनल, स्विट्जरलैंड, एक सुरंग जो पहाड़ के नीचे से यूरोप को जोड़ती है, जिसे बनाने में सालों लगे और हजारों लोगों की मेहनत। अब हम पहुंचते हैं भारत के गर्व, कोलार गोल्ड फील्ड्स। यहां कभी सोना निकलता था और अब रह गया है सिर्फ पत्थरों के बीच एक अनकहा सन्नाटा। 12,000 फीट नीचे जहां धरती की आंतों में रहता है डेविल वॉर्म, एक ऐसा जीव जो बिना रोशनी, बिना हवा, तपिश और दबाव में भी जिंदा रह सकता है। 13,123 फीट नीचे साउथ अफ्रीका की मपोनेंग गोल्ड माइन, जहां सोना निकालने के लिए लोग 60 डिग्री तापमान में काम करते हैं, जहां मशीनें पिघल सकती हैं और सांस लेना एक चुनौती है। अब तक हमने जो भी देखा वो विज्ञान नहीं, जिंदगी है। वो जिंदगी जो धरती के सबसे अंधेरे हिस्सों में भी सांस लेती है। कभी सोचा है हम जिस स्क्रीन को देख रहे हैं
उसका धातु शायद यहीं से आया हो, किसी ऐसी सुरंग से जहां इंसान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर काम करता है केवल एक वक्त का खाना जुटाने के लिए। यह धरती की सबसे गहरी, सबसे गर्म और सबसे खतरनाक जगह है जहां इंसान ने साबित किया कि लालच और साहस दोनों अंधे होते हैं और धरती वो चुपचाप देखती रहती है, हर कहानी को अपने अंदर समेटते हुए। अब तक इंसान ने धरती की गहराइयों में उतरकर सुरंगें बनाई हैं, खनिज निकाले हैं, सोना खोजा है और इतिहास रचा है, लेकिन अब जो हिस्सा शुरू होता है वहां न इंसान जा सकता है, न रोशनी की कोई किरण पहुंचती है, वहां सिर्फ मशीनें जाती हैं और उन्हें वहां जिज्ञासा से ज्यादा डर और सवालों का सामना करना पड़ता है। 13,000 फीट यानी करीब 4 किलोमीटर, यही वो अधिकतम गहराई है जहां तक इंसान का शरीर खुदाई के दौरान सुरक्षित पहुंच पाया है। और इससे नीचे की यात्रा इंसान ने नहीं बल्कि उसकी बनाई मशीनों और औजारों ने तय की है। जर्मनी में एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट केटीबी बोरहोल, जिसमें लगभग 9 किलोमीटर यानी करीब 29,500 फीट तक ड्रिलिंग की गई धरती की क्रस्ट को समझने के लिए। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी, तापमान 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, इतना गर्म कि खुद ड्रिलिंग के उपकरण पिघलने लगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला प्रोजेक्ट था रूस में हुआ कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसमें धरती की सतह से 12 किलोमीटर यानी 40,230 फीट से भी गहरे तक खुदाई की गई। ये आज तक का सबसे गहरा इंसानी निर्माण है, जिसे किसी जरूरत ने नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी खोज की भूख ने जन्म दिया। जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती गई, धरती ने अपने रहस्यों के साथ साथ अपना गुस्सा भी दिखाना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने जहां तापमान 180 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाया था, वहां हकीकत में मिला 356 डिग्री सेल्सियस और चट्टानें इतनी गर्म हो चुकी थीं कि वो ठोस नहीं रहीं, पिघलने लगीं और आखिरकार इंसान को रुकना पड़ा। धरती ने फिर एक बार जता दिया कि वो जितनी स्थिर और शांत बाहर से दिखती है, भीतर से उतनी ही उग्र, विद्रोही और लगभग अपराजेय है। और उसकी गहराई में उतरना सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। अगर आप सोचते हैं कि हमने धरती के हर रहस्य को समझ लिया है, तो रुक जाइए, क्योंकि अब असली कहानी शुरू होती है। अब हम जानेंगे धरती की वो 4 परतें जिन पर यह पूरा जीवन टिका है। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट। यही वो पतली सतह है जहां हम रहते हैं। यहां हमारे पहाड़ हैं, समुद्र हैं, शहर हैं और यहीं से निकलते हैं वो बेशकीमती खनिज, सोना, चांदी, लोहा, जिनके लिए इंसान ने धरती को छील डाला है। इस क्रस्ट की मोटाई औसतन 30 से 70 किलोमीटर तक होती है और उसके नीचे है अगली परत मेंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है और इसे ही अग्नि और दबाव का महासागर कहा जाता है। मेंटल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अपर मेंटल, जो लगभग 660 किलोमीटर तक फैला है और जहां से लावा निकलता है, और लोअर मेंटल, जो बहुत ही ज्यादा दबाव और गर्मी में ठोस लेकिन धीरे धीरे बहते पदार्थ से बना है। मेंटल का तापमान शुरू होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ते बढ़ते 3700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इसके नीचे है आउटर कोर, एक ऐसी परत जो पूरी तरह पिघले हुए लिक्विड आयरन और निकल से बनी है। आउटर कोर की मोटाई है लगभग 2200 किलोमीटर और इसका तापमान होता है 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5500 डिग्री सेल्सियस तक। और सबसे जरूरी बात, यही परत धरती का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो हमें सूरज की घातक किरणों से बचाता है, हमारे कंपास को दिशा देता है और जीपीएस को काम करने देता है। और अंत में आता है इनर कोर, धरती का केंद्र, उसका जलता हुआ लेकिन ठोस दिल, जिसकी मोटाई है लगभग 1200 किलोमीटर और तापमान है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी उतना ही जितना सूर्य की सतह का तापमान होता है। इतनी गर्मी के बावजूद यह कोर ठोस है, क्योंकि यहां दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी चीज पिघल नहीं सकती। और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही कोर धीरे धीरे घूमता है और इस घूमने से ही धरती का मैग्नेटिक फील्ड स्थिर रहता है। इन 4 परतों को समझे बिना हम धरती को नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्हीं से निकलती हैं वो भूकंपीय लहरें, वो खनिज, वो लावा और वो ऊर्जा जिन पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हम धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक एक सीधी सुरंग बना दें और फिर आप उसमें कूद जाएं, तो क्या होगा? आप बिना रुके नीचे गिरते जाएंगे, क्योंकि वहां न हवा है, न घर्षण, न कोई सीढ़ी या दीवार, बस आप हैं और गुरुत्वाकर्षण की ताकत, जो आपको धरती के केंद्र की ओर खींचती जाती है।
जैसे जैसे आप केंद्र के करीब पहुंचते हैं, आपकी गति और तेज होती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उस बिंदु को पार करेंगे, अब गुरुत्वाकर्षण आपको वापस खींचना शुरू करेगा, जैसे कोई रबर बैंड आपको पलटकर खींच रहा। नतीजा यह होगा कि आप दूसरी सतह तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां रुकेंगे नहीं, वापस उसी सुरंग में गिरेंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा, ऊपर नीचे बार बार, जैसे कोई पेंडुलम हिल रहा हो। इसे विज्ञान में कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस झूले का एक पूरा चक्कर, यानी एक बार नीचे से ऊपर तक पहुंचने और फिर वापस लौटने में करीब 42 मिनट लगेंगे, अगर रास्ता पूरी तरह वैक्यूम से भरा हो। लेकिन असल जिंदगी में हवा, गर्मी, रगड़ और धरती के अंदर की प्रतिरोधक शक्ति आपकी गति को धीरे धीरे कम कर देगी और अंत में आप कहां रुकेंगे? धरती के बिल्कुल केंद्र में, एक ऐसे पॉइंट पर जहां ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं रह जाता, जहां दोनों दिशाओं से आपको बराबर खिंचाव मिल रहा होता है और आप वहीं स्थिर हो जाते हैं। यह सुनकर लगेगा कि यह कल्पना है, और है भी, लेकिन पूरी तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक संभावित कल्पना। और यही तो विज्ञान की सबसे दिलचस्प बात है। तो दोस्तों, आज हमने वो सफर तय किया जो न सड़कों पर था, न आसमान में, बल्कि धरती के भीतर था, जहां सिर्फ चट्टानें थीं, गर्मी थी, दबाव था और एक बेचैन जिज्ञासा थी। हमने जाना कि इंसान ने धरती के सिर्फ 12 किलोमीटर अंदर तक खुदाई की है, जबकि पृथ्वी की कुल गहराई 6371 किलोमीटर है, यानी हम सिर्फ उसकी ऊपरी परत को ही छू पाए हैं। हमने जाना कि हर परत में जीवन की एक नई परिभाषा है, कहीं ऊर्जा है, कहीं धातु है, कहीं सुरक्षात्मक ताकतें हैं और कहीं वो ठोस आग जो धरती का दिल बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये समझा कि जमीन सिर्फ वो नहीं है जो हमारे पैरों के नीचे है, बल्कि वो इतिहास है, विज्ञान है और भविष्य भी है। अगर इस यात्रा ने आपको कुछ नया सिखाया हो, कोई नया नजरिया दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और रहस्यों की गहराइयों में उतरें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं था आपका गाइड और आप थे इस अद्भुत धरती की रहस्यमयी गहराई के यात्री। फिर मिलेंगे किसी और सफर में, किसी और राज के साथ। कहानी दिलचस्प हो जाती है। कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड ने इस घटना का एक अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी आंख में थोड़ा पानी डाला, जैसे आंसू होते हैं, और फिर क्या हुआ? पानी उनकी आंख पर एक गोले के रूप में जम गया। यह गोला बढ़ता गया, लेकिन नीचे नहीं गिरा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण आंसुओं को नीचे खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अंतरिक्ष यात्री बताते हैं कि ये आंसू उनकी आंखों में हल्की जलन पैदा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से आंखें सूख जाती हैं और अचानक से आंसू आने पर वे कॉर्निया पर एक बड़े गोले के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे असुविधा हो सकती है। क्या आप जानते हैं, 2011 में अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू फ्यूस्टेल की आंख में कुछ चला गया था। वह उस समय अंतरिक्ष में बाहरी स्पेस वॉक पर थे, 7 घंटे से भी ज्यादा समय से। उनके हेलमेट के अंदर से एंटी फॉगिंग सॉल्यूशन का एक टुकड़ा निकलकर उनकी आंख में चला गया। अब कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं, चारों ओर अंधेरा है, आप अपने स्पेस सूट में बंद हैं और आपकी आंख में कुछ चला गया है। आप अपना हाथ भी नहीं उठा सकते क्योंकि हेलमेट बीच में है। क्या करेंगे आप? सौभाग्य से फ्यूस्टेल ने अपने हेलमेट के अंदर लगे एक छोटे स्पंज का इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर नाक को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अपनी आंख को रगड़ा। यह उपाय काम आया, लेकिन अगर वह स्पंज वहां न होता तो वे कितने समय तक बड़े आंसू के गोले के साथ, धुंधली दृष्टि के साथ अंतरिक्ष में बाहर रहते?